कल के वीडियो में आपने जाना कि आपकी जर्नी के पहले पड़ाव से रिलेटेड आपको क्या दिव्य स्वप्न दिया जाता है। मतलब वह दिव्य स्वप्न जिसे आप तब देखेंगे जब आपकी जर्नी का पहला पड़ाव शुरू हो रहा होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे आपकी जर्नी से रिलेटेड दूसरे दिव्य स्वप्न के बारे में। इस दिव्य स्वप्न को आप तब देखेंगे जब आपने अपनी लाइफ के अवेकनिंग प्रोसेस जर्नी के पहले पड़ाव को पार कर लिया होगा। मतलब आपकी लाइफ का वह फेज जहां आप इमोशनली हर्ट होंगे, जहां आपके रिश्ते टूटते बिखरते जा रहे होंगे, जहां आप खुद को अकेला असहाय महसूस कर रहे होंगे, जहां एक एक करके आपके सारे अपने रिश्तेदार आपसे दूर जा रहे होंगे। आपके वे मजबूत रिश्ते जिनके बिना जिंदगी को जीना आपने कभी सोचा ही ना हो, वे सारे रिश्ते आपसे टूट रहे होंगे, आपसे दूर जा रहे होंगे, आपको अकेला छोड़ दिया गया होगा। एंड यू नो व्हाट, इस पहले पड़ाव का डिवाइन प्लान होगा कि आप अपने इष्ट के सामने सरेंडर कर दें। आप इस बात को समझ लें कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्या होता है ना, जो मेहनती इंसान होता है ना, जो आशावादी इंसान होता है ना, वह आखिरी दम तक हिम्मत करने से बाज नहीं आता। अपनी हिम्मत का दमखम दिखाता ही रहता है। उसको बेशक रिजल्ट फेवरेबल ना मिल रहा हो, फिर भी वह अपना हौसला बनाए रखता है, अपने दिल में एक उम्मीद का चिराग जलाए रखता है। इसलिए वह हारता नहीं है, इसलिए वह एफर्ट पे एफर्ट डालता रहता है, टूटता रहता है, बिखरता रहता है, फिर भी निखरता रहता है। लेकिन आपको भी यह समझने की जरूरत है कि ऐसा कुछ है जो आपके काबू से बाहर है, जिस पर आपका जोर नहीं चल सकता। क्या है वह चीज? वह है दूसरे लोगों का कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस। मतलब आपसे जुड़े आपके वे सो कॉल्ड अपने लोग जिन्होंने अब तक आपके प्रति अपने दिल और दिमाग में ईर्ष्या को पाल रखा था, बदले और द्वेष की भावना को जन्म दे रखा था। वे आपको पसंद नहीं करते थे और ऊपरी मन से आपकी तारीफ करते थे, आपका वेलविशर बनने का नाटक करते रहे। वे अब तक जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेजते रहे, अब तक उन्होंने जितना भी आपकी तरफ ब्लैक मैजिक प्रोजेक्ट किया था, अब उनकी तरफ कर्म रिटर्न होना भी तो बाकी है। तो यही तो वह डिवाइन प्लान होता है जब आप पहले पड़ाव को पार करते हैं। इस पहले पड़ाव के अंतर्गत आपको उन सभी लोगों से दूर कर दिया जाता है। आपको तो डिवाइन अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं और उन लोगों को अपना किया हुआ वापस भोगने के लिए, जिस तरह आपको अपलिफ्ट किया जाने के लिए आपकी कर्मा क्लींजिंग जरूरी है, आपका कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस जारी होता है, उसी तरह उन लोगों का भी कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस एक्चुअली चल ही रहा होता है। फर्क यह होता है, आपका अपलिफ्टिंग पीरियड चल रहा होता है और उनका डाउनवर्ड पीरियड चल रहा होता है। तो ना आपको उनकी खबर रहे, ना उनको आपकी खबर रहे, इसलिए आप सबके बीच में डिफरेंसेस को ला दिया जाता है। इतनी दूरी बना दी जाती है कि आप अपनी अपलिफ्टिंग की तरफ फोकस करें और वे लोग अपने कर्मा क्लींजिंग की तरफ ध्यान दें। अपने इष्ट के सामने खुद को सरेंडर कर देने के बाद आपकी लाइफ में आपकी जर्नी से रिलेटेड आने वाला दूसरा पड़ाव होता है आपका अपलिफ्टिंग पीरियड, आपका खुद पर काम किया जाना, खुद को हील करना। अब जानते हैं इससे रिलेटेड उस दिव्य स्वप्न के बारे में जो आपको इस पीरियड के दौरान दिखाया जाता है। आप सपने में शिव और पार्वती जी के अर्धनारीश्वर रूप को देखेंगे। आप ऐसा मूर्ति के रूप में देख सकते हैं, आप कैलेंडर के रूप में देख सकते हैं, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि आप ऐसे मंदिर में गए हुए हैं जहां शिव पार्वती जी के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्ति रखी है और आप उसे देख रहे हैं। अर्धनारीश्वर रूप से आप समझ रहे होंगे मतलब शिव शक्ति रूप, मतलब वह स्वरूप जिसमें शिव और शक्ति दोनों की शक्ति समाहित है। यह दिव्य स्वप्न आपको बता रहा होता है दिस इज द डिवाइन टाइम कि अब आपके अंदर शिव और शक्ति ऊर्जा को बैलेंस किए जाने का समय आ गया है। अब आप खुद पर काम करेंगे और अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। मतलब दिस इज द डिवाइन टाइम कि अब आप अपनी मैस्कुलाइन साइड और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करते हुए चलना सीखेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अब आप हर चीज को, हर काम बैलेंस्ड वे में करना सीखेंगे। अभी क्या हो रहा था, अभी आप किन्हीं जगहों पर ओवर इमोशनल हो रहे थे। इमोशंस का होना अच्छी बात है, तभी तो पता चलता है आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आपके अंदर दूसरे लोगों के प्रति भी ममता, करुणा, दयालुपन, ये सारी क्वालिटीज भरी हुई हैं। परेशानी में आप तब फंस जाते हैं जब आप किन्हीं लोगों के साथ, किन्हीं सिचुएशंस के साथ ओवर इमोशनली डील करने चलते हैं, जहां इमोशंस दिखाने की जरूरत ही नहीं है।
या लेस अमाउंट में इमोशंस दिखाने की जरूरत है, वहां आप क्या कर रहे हैं, वहां आप जरूरत से ज्यादा इमोशंस को उड़ेल रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जहां किसी को देखकर आपको सिर्फ एक स्माइल भर देने की जरूरत है, वहां आप चलकर उसके पास जा रहे हैं और उससे गले मिल रहे हैं। क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत है? गले मिलना तब समझ में आता है अगर सामने वाले ने भी अपनी बाहें फैलाई हो, या सामने वाला आपकी तरफ बाहें फैलाकर चलकर आ रहा हो, तब आप रिप्लाई में उसको हक कर रहे हैं, तो समझ में आता है। दिस इज द साइन जो आपको बता रहा है कि आप अपनी तरफ से ज्यादा ही दे रहे हैं। यह साइन यह भी बताता है यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। और देखिए कैसे पता चलता है कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। टीवी पर कोई ड्रामेटिक सीन चल रहा है। ड्रामेटिक सीन मैंने इसलिए कहा कि आपको पता है कि जो सीन आप देख रहे हैं वह ड्रामा है, वह रियल नहीं है, लेकिन उस सीन में इतनी रियलिटी भरी है, रोने धोने वाला सीन है और उसने आपको रुला ही दिया। तो वह सीन आप पर इतना हावी हो चुका है कि काफी टाइम तक आप उस सीन से चिपके हुए हैं, उस सीन में स्टक हो गए हैं। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप उस फेक रियलिटी से खुद को बाहर ही नहीं लेकर आ पा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वह टीवी शो है या वो मूवी है, आप जानते हैं कि वह एक ड्रामेटिक पिक्चर है, आप जानते हैं कि वह असलियत नहीं है, फिर भी आप उस पिक्चराइजेशन में, उस मूवमेंट में आपने खुद को इतना खो दिया है कि आप बाहर ही नहीं आ रहे हैं। दिस इज द साइन। इसे कहते हैं ओवर इमोशनल होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रख पाना। इससे ऑपोजिट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए जा सकते हैं जहां आप रूड बिहेव कर रहे होते हैं, जहां आपका रूड बिहेवियर शो हो रहा होता है। ऐसी कोई सिचुएशन जहां बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप रूड होकर पेश आएं, आप पोलाइटली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अकारण ही आप रूड होकर बात कर रहे हैं, अकारण ही आप चिढ़ रहे हैं, अकारण ही आप अग्रेसिवली उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। दिस इज द साइन कि आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा की कमी है। यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी। जिस समय आपने अपने सपने में शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप को देखा होता है ना, इसका मतलब होता है अब आपके लाइफ में वह समय शुरू हो चुका है जब आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की तरफ चलेंगे, खुद पर काम करेंगे, खुद को हील करेंगे। अब यह सब कुछ आप कैसे करेंगे? यस ऑफ कोर्स, यही तो है डिवाइन अवेकनिंग प्रोसेस। इसके अंदर आपको बकायदा धकेला जाता है, आपको निखारने के लिए। पहला स्टेप होता है कि आप पहले टूटते हैं, आप बिखरते हैं, खुद पर काम करते हैं, तभी तो निखरते हैं। एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आपने खुद पर काम कर लिया होता है, आपने खुद को हील किया होता है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में ना फर्क भी महसूस करते हैं। और यह फर्क सिर्फ आप ही महसूस नहीं कर रहे होते हैं, आपके साथ रहने वाले वे लोग भी इस फर्क को महसूस कर पा रहे होते हैं कि अब आप जगह जगह इमोशंस नहीं उड़ेल रहे होते हैं। वे नोटिस कर रहे होते हैं कि अब आप पहले की तरह ओवर इमोशनल नहीं रह गए होते हैं। यू नो व्हाट, उन्होंने पहले नोटिस कर लिया होता है आपके अंदर आए इस सकारात्मक बदलाव को। उनके कहने के बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ, दिस इज द न्यू चेंज व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफस्टाइल। तब आपको लगता है यू आर ऑन राइट पाथ। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वह बिल्कुल सही दिशा है। डिवाइनली गाइडेड जिन सिचुएशंस को आप अब फॉलो करते चले जा रहे हैं, एक्चुअली वे आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए ही हैं। अब तक जो आपका फेथ इन डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस के प्रति कच्चा पक्का था ना, अब आप खुलकर इन डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस के ऊपर अपना फेथ दिखाने लग जाते हैं। तो आप डिवाइन प्लान को समझने लग जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होता है जो कुछ भी हो रहा है सब आपके भले के लिए ही हो रहा है। और अब आप डिवाइन पर इतना विश्वास भी दिखाने लग जाते हैं कि आगे भी जो कुछ होगा आपके भलाई के लिए ही होगा। कल की वीडियो में आपने जाना कि पहले पड़ाव के तहत आप दिव्य स्वप्न देखेंगे कि आपका लगेज किसी प्लेटफॉर्म पर छूट गया है और आपने विदाउट एनी लगेज आगे की सफर की तैयारी शुरू कर दी है। आज के वीडियो में आपने जाना दूसरे पड़ाव का दिव्य संकेत जो आपको स्वप्न के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। वह यह है कि आप सपने में शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करेंगे, मतलब शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप को देखेंगे। मूर्ति के रूप में देख सकते हैं, कैलेंडर के फॉर्म में देख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप को देखेंगे, जो कि आपको बता रहा होता है कि अब आप खुद को बैलेंस करने की तरफ चलेंगे। अब आपकी आगे की यात्रा इस तरीके से होगी कि अब आपने
खुद पर काम करना है, खुद को हील करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखना है। आई एम श्योर गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो के बारे में दी जाने वाली जानकारी आपको इजीली अवेलेबल हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।